अरे मम्मी, आपने इतनी जल्दी छोटे कपड़े स्टार्ट कर दिए खरीदने? अरे देखो ना बेटा, ये कितना प्यारा लग रहा है। मेरा तो मन करता है कि मैं सारा बाजार ही खरीद कर घर ले आऊँ। आखिरकार इस घर में एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आपने दीदी को फ़ोन करके बता दिया है ना कि उसे इस बार थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। माँ, रचना की डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है, तो मैं आपसे यह कह रहा था कि दीदी को आप 2-4 दिन पहले ही बुला लीजिए ताकि रचना को थोड़ा आराम मिल सके। ठीक है बेटा, मैं उसे फ़ोन करके बुला लेती हूँ। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस देखकर मेरा तो मन करता है कि पूरे घर में इतनी छोटी छोटी ड्रेस भर दूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो रेशमा को फ़ोन करना है। उसे बुलाना भी तो है यहाँ पर। अगर 2-4 दिन पहले आ जाएगी तो मेरी भी मदद हो जाएगी और उसकी भाभी को भी आराम मिल जाएगा। हेलो रेशमी बेटा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ माँ, आप बताइए कैसे याद किया आपने? अरे बेटा, तुझे तो पता है तेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली है। तेरे भैया कह रहे थे कि रेशमा को थोड़ा जल्दी बुला लो ताकि तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर दो आने के बाद, और तुम्हारी भाभी को भी 2-4 दिन का आराम मिल जाएगा। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें करती हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम से पहले वहाँ पर आ जाऊँ। मैं तो डिलीवरी होने के बाद ही वहाँ पर आऊँगी। और वैसे भी मम्मी, आप तो हो ही भाभी के साथ, आप ख्याल रखिए ना उनका। बेटा, मैं तो अपनी बहू का ख्याल रख ही लूँगी। मैंने सोचा था तू हमारी बेटी है, हमारी मजबूरी समझेगी, लेकिन तू भी शायद औरों के जैसे ही निकल गई है। देखो माँ, अब आप ये इमोशनल ड्रामा तो मत करिए मेरे साथ। आप मुझे उस दिन फ़ोन करिएगा जिस दिन आप भाभी को हॉस्पिटल लेके जाएं। उस दिन तो मैं खुशी खुशी आ जाऊँगी। और वैसे भी बेटियाँ बच्चा होने के बाद ही घर पर आती हैं बधाई लेने। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पता नहीं मम्मी को भी क्या हो गया है। अरे भाभी कोई बच्चा थोड़ी हो रहा है पहली बार। और वैसे भी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाऊँ। कुछ मिलने वाला तो है नहीं। बेकार में ही अपना समय बर्बाद करो वहाँ पर जाकर। यहाँ पर भी काम करो और वहाँ पर भी काम करो। बेटी अपने मायके में आराम करने जाती है और मेरी मम्मी सोचती है कि मेरी बेटी यहाँ आकर भी ससुराल जितना ही काम करे। मुझसे तो नहीं होगा ये सब। हे भगवान, ना जाने आजकल की लड़कियाँ कैसी हो गई है। हर चीज़ में तो सौदेबाजी करने की आदत हो गई है इन्हें। चलो खैर, कोई बात नहीं, आखिर बेटी भी तो अपनी ही है। अरे वाह, बिदारी बन गई, मेरे घर पोते ने जन्म लिया है। अब जल्दी से रेशमा को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। अब तो उसे आना ही पड़ेगा, अब नहीं चलेगा उसका कोई भी बहाना। हेलो रेशमा, तुम बुआ बन गई, भतीजा हुआ है, अब जल्दी से आ जाओ। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आने में? अरे माँ, मुबारक हो, आप दादी बन गई हो। हाँ बेटा, तुझे भी बधाई हो, आखिर तू भी तो बुआ बनी है। अरे भाभी, सो रही हो? कोई बात नहीं, दिन में तुम सो और रात को तुम्हें तुम्हारा मुन्ना परेशान करेगा, सारी रात जगाएगा ही, देख लेना तुम। अरे दीदी, ये दिन तो सबके हिस्से में आते हैं। आज मेरे हिस्से में आए हैं तो कल आपके हिस्से में आएंगे। ये तो आप सही कह रही हो भाभी। माँ, मैं भाभी के लिए और मुन्ने के लिए देखो बहुत सारे तोहफे लेकर आई हूँ। हाँ हाँ बेटी, लेकर आई हो, लेकिन जितना लेकर आई हो उससे दोगुना लेकर भी तो जाओगी। हाँ माँ, वो तो हर लड़की को हक होता है कि जब उसके भाई को बेटा होता है तो वह अपने मायके से कुछ न कुछ शगुन लेकर जरूर जाती है। देखते हैं भैया ने मेरे लिए क्या तय करके रखा हुआ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसे खुशी के मौके बार बार थोड़ी आते हैं बेटा। और वैसे भी जो भी तेरे भाई ने सोचा होगा बहुत अच्छा ही सोचा होगा। अपनी भाभी को थोड़ा आराम करने दे। आजा, चल तू मेरे साथ बाहर बैठ थोड़ी सी देर, बहुत दिन हो गए हैं तुझसे बातें किए बिना। हाँ माँ, मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। भाभी, मैं ये सामान यहीं मेज पर रख कर जा रही हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। ठीक है दीदी, आप जाकर आराम से बैठिए और बातें कीजिए। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। देखो मम्मी, आपने मुझे भाभी का काम करने के लिए तो बुला लिया, लेकिन आपने भैया को बता दिया है ना कि मुझे इसके बदले में गोल्ड रिंग और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। अरे बेटा, ये क्या, अभी तो तुम आई थी और इतनी जल्दी तुमने अपनी डिमांड भी शुरू कर दी। देखो बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई का काम अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तुम एक ही चीज़ लेकर चली जाना जो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत की लगे। अगर तुम्हें वॉशिंग मशीन चाहिए तो तुम वो ले लेना, और अगर तुम्हें रिंग चाहिए तो तुम वो ले लेना। अगर तुम्हारे भाई को इस बात की जरा भी भनक लगी कि तुम अपनी डिमांड रख रही हो तो वो नाराज़ हो जाएगा। नाराज़ होता है तो होने दो, वैसे भी मैं कौन सा फ्री में लेकर जा रही हूँ। भतीजा हुआ है और काम करने के लिए तो बुलाया है मुझे। अब काम करने आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊँगी ना मम्मी। अगर आप भैया से नहीं कह सकती तो कोई बात नहीं, मैं ही भैया से कह दूँगी कि भैया मुझे ये चीज़ें ही चाहिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, लेकिन कहीं उसे बुरा ना लग जाए। वो तो तुम मुझ पर छोड़ दो मम्मी। अरे भाई, मुझे भी बताओ ज़रा, क्या खुसर फुसर हो रही है माँ बेटी में? अरे कुछ नहीं भैया, मैं और मम्मी तो बस मजाक कर रहे थे कि अब तो भैया पर जिम्मेदारी बढ़ गई है और दूसरी जिम्मेदारी है मेरी। आप बताइए भैया, बेटा हुआ है आपको, मुझे क्या मिलेगा इस बार?
अरे रेशमा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो तुम्हारा मन करे वो ले लेना, भाई की जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। तो आप बताओ मम्मी, आपने क्या सोचा है, रेशमा को क्या दिया जाए? अरे बेटा, मैं क्या बोलूँ, तुम भाई बहनों की आपस की बात है ये तो। जो इसका मन करे तुम इसे दिला देना। अच्छा ठीक है माँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेने, आने के बाद बात करता हूँ। रेशमा, तुमने अपने भाई से क्यों नहीं कहा कि तुम्हें वॉशिंग मशीन और रिंग चाहिए? क्या मम्मी आप ही, मैं भैया को सीधे सीधे थोड़ी बोलूँगी। अगर मैं भैया को सीधे सीधे कहूँगी तो वो जाकर भाभी से बात करेंगे और भाभी का मुंह बन जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो भी बहुत खुश है, लेकिन वो बस तेरे भाई के रोज़गार को देखकर ही थोड़ा दुखी है बस। देखो मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वॉशिंग मशीन और गोल्ड रिंग चाहिए तो चाहिए। आप भैया से कह देना, वरना मैं नाराज़ होकर चली जाऊँगी। अरे रेशमा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े और कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो बता देना, और अगर किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो वो भी बता देना मुझे। हाँ भैया, वो मुझे ना अपने ससुराल में कपड़े धोने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे ये सब चीज़ें ना देकर एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ला कर दे दें। और हाँ भैया, मेरी शादी में मेरी सास के लिए भी आपने कोई चीज़ नहीं दी थी, इस बार मुझे उनके लिए एक गोल्ड रिंग चाहिए, वरना मेरी सास नाराज़ हो जाएगी। अच्छा बाबा ठीक है, पहले तुम अपना ये गिफ्ट पकड़ो, मैं ज़रा बात करके आता हूँ। देखा बेटी, कितना बड़ा दिल वाला है तेरा भाई, तेरे बिना कहे ही उसने तुझे इतना सारा सामान ला कर दे दिया, और अब तो फिर भी वॉशिंग मशीन और गोल्ड रिंग की जिद कर रही है। देखना बेटा, तेरी ये जिद भी तेरा भाई पूरी करके ही रहेगा। लेकिन बेटा, फिर भी मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ, मायके में कभी भी कोई चीज़ मांग कर नहीं लेनी चाहिए। अभी तो हम हैं तो तुम्हें खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद अगर तुमने इसी तरह से अपना व्यवहार नहीं बदला तो तुम्हारे भाई और भाभी किस हद तक तुम्हारी मांगें पूरी करते रहेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल को लोग ये ना कहें कि बेटियाँ तो मायके में सिर्फ लेने के लिए ही आती है। जिस तरह से तुम अपने ससुराल में अपने पति के पैसों की बचत करती हो, उसी तरह से तुम्हें अपने भाई और भाभी के पैसों की भी देखभाल करनी होगी, ताकि जब भी तुम भविष्य में अपने भाई से मिलने आओ तो वो तुम्हारा खुशी खुशी इंतज़ार करे, ना कि तुम्हें बोझ समझने लगे। मम्मी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। आज के बाद मैं भैया से कोई भी डिमांड नहीं करूँगी। और हाँ माँ, आप भैया से कह देना कि मुझे वॉशिंग मशीन और गोल्ड रिंग नहीं चाहिए, जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उसी में बहुत खुश हूँ।